पहला शमूएल अध्याय 18। दाऊद और योनातान की मित्रता। जब वह शाऊल से बातें कर चुका, तब योनातान का मन दाऊद पर ऐसा लग गया कि योनातान उसे अपने प्राण के समान प्यार करने लगा। और उस दिन शाऊल ने उसे अपने पास रखा और पिता के घर लौटने न दिया। तब योनातान ने दाऊद से वाचा बांधी, क्योंकि वह उसको अपने प्राण के समान प्यार करता था। योनातान ने अपना बागा, जो वह स्वयं पहने था, उतारकर अपने वस्त्र समेत दाऊद को दे दिया, वरन अपनी तलवार और धनुष और कटीबंध भी उसको दे दिए। और जहाँ कहीं शाऊल दाऊद को भेजता था, वहाँ वह जाकर बुद्धिमानी के साथ काम करता था। अतः शाऊल ने उसे योद्धाओं का प्रधान नियुक्त किया, और समस्त प्रजा के लोग और शाऊल के कर्मचारी उससे प्रसन्न थे। शाऊल की दाऊद के प्रति शत्रुता। जब दाऊद उस पलिश्ती को मारकर लौट रहा था और वे सब लोग भी आ रहे थे, तब सब इस्राएली नगरों से स्त्रियों ने निकलकर डफ और तिकोने बाजे लिए हुए आनंद के साथ गाती और नाचती हुई शाऊल राजा के स्वागत में निकली। और वे स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ यह गाती गई, शाऊल ने तो हजारों को, परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। तब शाऊल अति क्रोधित हुआ और यह बात उसको बुरी लगी, और वह कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों ही ठहराया, इसलिए अब राज्य को छोड़ उसको अब क्या मिलना बाकी है। उस दिन से शाऊल दाऊद की ताक में लगा रहा। दूसरे दिन परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल पर बल से उतरा, और वह अपने घर के भीतर नबूवत करने लगा। दाऊद प्रतिदिन के समान अपने हाथ से बजा रहा था, और शाऊल अपने हाथ में अपना भाला लिए हुए था। तब शाऊल ने यह सोचकर कि मैं ऐसा मारूंगा कि भाला दाऊद को बेध कर दीवार में धंस जाए, भाले को चलाया, परंतु दाऊद उसके सामने से दोनों बार हट गया। शाऊल दाऊद से डरा करता था, क्योंकि यहोवा दाऊद के साथ था और शाऊल के पास से अलग हो गया था। शाऊल ने उसको अपने पास से अलग करके सहस्त्रपति किया, और वह प्रजा के सामने आया जाया करता था। और दाऊद अपनी समस्त चाल में बुद्धिमानी दिखाता था, और यहोवा उसके साथ साथ था। जब शाऊल ने देखा कि वह बहुत बुद्धिमान है, तब वह उससे डर गया। परंतु इस्राएल और यहूदा के समस्त लोग दाऊद से प्रेम रखते थे, क्योंकि वह उनके आगे आगे आया जाया करता था। दाऊद और मीकल का विवाह। शाऊल ने यह सोचकर कि मेरा हाथ नहीं वरन पलिश्तियों ही का हाथ दाऊद पर पड़े, उससे कहा, सुन, मैं अपनी बड़ी बेटी मेरब से तेरा विवाह कर दूंगा। इतना कर कि तू मेरे लिए वीरता के साथ यहोवा की ओर से युद्ध कर। दाऊद ने शाऊल से कहा, मैं क्या हूँ और मेरा जीवन क्या है, और इस्राएल में मेरे पिता का कुल क्या है कि मैं राजा का दामाद हो जाऊं। जब समय आ गया कि शाऊल की बेटी मेरब का दाऊद से विवाह किया जाए, तब वह महोलाई अद्रिएल से ब्याह दी गई, और शाऊल की बेटी मीकल दाऊद से प्रीति रखने लगी। और जब इस बात का समाचार शाऊल को मिला, तब वह प्रसन्न हुआ। शाऊल तो सोचता था कि वह उसके लिए फंदा हो और पलिश्तियों का हाथ उस पर पड़े। और शाऊल ने दाऊद से कहा, अब की बार तो तू अवश्य ही मेरा दामाद हो जाएगा। फिर शाऊल ने अपने कर्मचारियों को आज्ञा दी, दाऊद से छिपकर ऐसी बातें करो, सुन, राजा तुझसे प्रसन्न है और उसके सब कर्मचारी भी तुझसे प्रेम रखते हैं, इसलिए अब तू राजा का दामाद हो जा। तब शाऊल के कर्मचारियों ने दाऊद से ऐसी ही बातें कहीं, परंतु दाऊद ने कहा, मैं तो निर्धन और तुच्छ मनुष्य हूँ, फिर क्या तुम्हारी दृष्टि में राजा का दामाद होना छोटी बात है। जब शाऊल के कर्मचारियों ने उससे बताया कि दाऊद ने ऐसी ऐसी बातें कही, तब शाऊल ने कहा, तुम दाऊद से यह कहो, राजा कन्या का मोल तो कुछ नहीं चाहता, केवल पलिश्तियों की 100 खलड़ियां चाहता है कि वह अपने शत्रुओं से बदला ले। शाऊल की योजना यह थी कि पलिश्तियों से दाऊद को मरवा डाले। जब उसके कर्मचारियों ने दाऊद को ये बातें बताई, तब वह राजा का दामाद होने को प्रसन्न हुआ। जब विवाह के कुछ दिन रह गए, तब दाऊद अपने जनों को संग लेकर चला
और पलिश्तियों के 200 पुरुषों को मारा। तब दाऊद उनकी खलड़ियों को ले आया और वे राजा को गिन गिन कर दी गई, इसलिए कि वह राजा का दामाद हो जाए। अतः शाऊल ने अपनी बेटी मीकल का उससे विवाह कर दिया। जब शाऊल ने देखा और निश्चय किया कि यहोवा दाऊद के साथ है और मेरी बेटी मीकल उससे प्रेम रखती है, तब शाऊल दाऊद से और भी डर गया। इसलिए शाऊल सदा के लिए दाऊद का बैरी बन गया। फिर पलिश्तियों के प्रधान निकल आए, और जब जब वे निकल आए तब तब दाऊद ने शाऊल के सब कर्मचारियों से अधिक बुद्धिमानी दिखाई। इससे उसका नाम बहुत बड़ा हो गया। पहला शमूएल अध्याय 19। शाऊल का दाऊद पर आक्रमण। शाऊल ने अपने पुत्र योनातान और अपने सब कर्मचारियों से दाऊद को मार डालने की चर्चा की, परंतु शाऊल का पुत्र योनातान दाऊद से बहुत प्रसन्न था। योनातान ने दाऊद को बताया, मेरा पिता तुझे मरवा डालना चाहता है, इसलिए तू सवेरे सावधान रहना और किसी गुप्त स्थान में बैठा हुआ छिपा रहना, और मैं मैदान में जहाँ तू होगा वहाँ जाकर अपने पिता के पास खड़ा होकर उससे तेरी चर्चा करूँगा, और यदि मुझे कुछ मालूम हो तो तुझे बताऊँगा। योनातान ने अपने पिता शाऊल से दाऊद की प्रशंसा करके उससे कहा, हे राजा, अपने दास दाऊद का अपराधी न हो, क्योंकि उसने तेरे विरुद्ध कोई अपराध नहीं किया, वरन उसके सब काम तेरे बहुत हित के हैं। उसने अपने प्राण पर खेलकर उस पलिश्ती को मार डाला, और यहोवा ने समस्त इस्राएलियों की बड़ी जय कराई। इसे देखकर तू आनंदित हुआ था, और तू दाऊद को अकारण मारकर निर्दोष के खून का पापी क्यों बने? तब शाऊल ने योनातान की बात मानकर यह शपथ खाई, यहोवा के जीवन की शपथ, दाऊद मार डाला न जाएगा। तब योनातान ने दाऊद को बुलाकर ये समस्त बातें उसको बताई। फिर योनातान दाऊद को शाऊल के पास ले गया, और वह पहले की समान उसके सामने रहने लगा। तब लड़ाई फिर होने लगी, और दाऊद जाकर पलिश्तियों से लड़ा और उन्हें बड़ी मार से मारा, और वे उसके सामने से भाग गए। जब शाऊल हाथ में भाला लिए हुए घर में बैठा था और दाऊद हाथ से वीणा बजा रहा था, तब यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल पर चढ़ा। शाऊल ने चाहा कि दाऊद को ऐसा मारे कि भाला उसे बेधते हुए दीवार में धंस जाए, परंतु दाऊद शाऊल के सामने से ऐसा हट गया कि भाला जाकर दीवार ही में धंस गया, और दाऊद भागा और उस रात को बच गया। तब शाऊल ने दाऊद के घर पर दूत इसलिए भेजे कि वे उसकी घात में रहे और सवेरे उसे मार डाले। तब दाऊद की स्त्री मीकल ने उसे यह कहकर जताया, यदि तू इस रात को अपना प्राण न बचाए तो सवेरे मारा जाएगा। तब मीकल ने दाऊद को खिड़की से उतार दिया, और वह भागकर बच निकला। तब मीकल ने गृह देवताओं को ले चारपाई पर लिटाया, और बकरियों के रोए की तकिया उसके सिरहाने पर रखकर उनको वस्त्र ओढ़ा दिए। जब शाऊल ने दाऊद को पकड़ लाने के लिए दूत भेजे, तब वह बोली, वह तो बीमार है। तब शाऊल ने दूतों को दाऊद के देखने के लिए भेजा और कहा, उसे चारपाई समेत मेरे पास लाओ कि मैं उसे मार डालूं। जब दूत भीतर गए, तब क्या देखते हैं कि चारपाई पर गृह देवता पड़े हैं और सिरहाने पर बकरियों के रोए की तकिया है। अतः शाऊल ने मीकल से कहा, तूने मुझे ऐसा धोखा क्यों दिया? तूने मेरे शत्रु को ऐसे क्यों जाने दिया कि वह बच निकला है? मीकल ने शाऊल से कहा, उसने मुझसे कहा, मुझे जाने दे, मैं तुझे क्यों मार डालूं? दाऊद भागकर बच निकला और रामा में शमूएल के पास पहुंचकर जो कुछ शाऊल ने उससे किया था सब उसे कह सुनाया। तब वह और शमूएल जाकर नबायोत में रहने लगे। जब शाऊल को इसका समाचार मिला कि दाऊद रामा में के नबायोत में है, तब शाऊल ने दाऊद को पकड़ लाने के लिए दूत भेजे। और जब शाऊल के दूतों ने नबियों के दल को नबूवत करते हुए और शमूएल को उनकी प्रधानता करते हुए देखा, तब परमेश्वर का आत्मा उन पर चढ़ा और वे भी नबूवत करने लगे। इसका समाचार पाकर शाऊल ने और दूत भेजे और वे भी नबूवत करने लगे। फिर शाऊल ने तीसरी बार दूत भेजे और वे भी नबूवत करने लगे। तब वह आप ही रामा को चला
और उस बड़े गड्ढे पर जो सेकू में है पहुंचकर पूछने लगा, शमूएल और दाऊद कहाँ हैं? किसी ने कहा, वे तो रामा के नबायोत में हैं। तब वह उधर अर्थात रामा के नबायोत को चला, और परमेश्वर का आत्मा उस पर भी चढ़ा, और वह रामा के नबायोत को पहुँचने तक नबूवत करता हुआ चला गया। और उसने भी अपने वस्त्र उतारे और शमूएल के सामने नबूवत करने लगा, और भूमि पर गिरकर दिन और रात नंगा पड़ा रहा। इस कारण से यह कहावत चली, क्या शाऊल भी नबियों में से है?